पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इस वक्त मेल मुलाकातें हो रही हैं और डिसाइड ये हो रहा है कि कौन बनेगा वजीर आजम पाकिस्तान का, कि शायद कोई एडजस्टमेंट हो जाए यहाँ पर। लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब के बयानात देखें और उधर से नून लीग के जो है पैनल पूरा जो कि मुज़ाकरात के लिए जाता है, तो इस टाइम डेडलॉक है वजीर आजम की कुर्सी पर, बाकी सब समझौते हुए पड़े हैं। देखिए, इस पर हम आते हैं अभी। थोड़ी सी अगर इजाज़त साहब मुझे दें तो 2-3-4 बातें रह गई थी जो हमें पहले सेगमेंट में कर लेनी चाहिए थी। ओके। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें मॉडल्स सामने रखने चाहिए। ओके। जो पीडीएम थी वो इसी तरह की एक चूंचू का मुरब्बा था जिसमें 13 पार्टियां थी। 13 पार्टियां ना सिर्फ ये कि कोई हतमी रिलीफ देने में नाकाम हो गई अवाम को, आपस में जो जूतियों में डाल बाद में बटी है वो भी मेरा ख्याल है आपने देखी होगी। 80 रुकनी काबीना, फिर मुशीर और ऐसे वजारतें कम थी और वजीर ज्यादा थे। अब खतरा ये है कि यही कुछ रिपीट होगा अगर हम जिस हुकूमत साजी की बात कर रहे हैं वो अगर होगी। मखलूत हुकूमत आती है। मखलूत हुकूमत कैन नेवर मेक डेयरिंग पॉलिसीज, कैन नेवर टेक डेयरिंग डिसीजंस। ये एक दूसरे की अपीजमेंट के चक्कर में पूरे का पूरा प्रोसेस तबाह हो जाता है। हाँ जी। ये दोबारा करने जा रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम जरा गौर कर लेते हैं उसके ऊपर, क्योंकि बहुत एक्टिविटीज हो रही हैं। हाँ। पहली बात तो यह है कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच सबसे पहले राब्ता हुआ। हाँ जी। और सबसे पहले मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ हुकूमत साजी के हवाले से। सबसे पहला इनिशिएटिव लिया जनाब नवाज शरीफ साहब ने, जिन्होंने अपनी खिताब किया ना, जो पहले वो विक्ट्री स्पीच करना चाहते थे वो तो नहीं हुई एक दिन पहले, लेकिन अगले दिन जो उन्होंने एड्रेस किया उसमें ये कहा कि हम वही रिपीट किया जो उन्होंने 21 अक्टूबर को कहा था कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हाँ, और उन्होंने फिर अपने भाई की ड्यूटी लगाई कि आप फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी से और शहबाज शरीफ जी वो कमेटी, एक तरह की कमेटी बना दी कि आप पीपल्स पार्टी से, मौलाना फजलुर रहमान साहब से और आज़ाद जो लोग जीते हैं उनसे राब्ते करें। उसका नतीजा ये निकला कि आसिफ जरदारी साहब फौरी तौर पर लाहौर पहुंचे। हाँ जी, मुलाकात के लिए। और मुलाकात उनकी हुई। मुलाकात जहां हुई वो भी सबको पता है। एनीवे, उस मुलाकात में कुछ बुनियादी असूल तय किए गए, जिसके बाद थोड़ा सा वक्फा दिया गया कि आपस में भी मुशावरत हो। और जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा परेशानी थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैसे रिएक्ट करेंगे जी। जो अच्छी बात है वो ये कि जब वो मुलाकात हुई उसमें बिलावल साहब भी मौजूद थे, तो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई, गले लगाया गया एक दूसरे को। लिहाजा वो जबान और लबो लहजा और वो अल्फाज जिन पर हम माजी में एतराज करते रहे, दैट मीन्स दे हैव डाइड डाउन। ठीक है, जब हुकूमत बनाने की बात आती है तो सारे इख्तलाफ भी खत्म हो जाते हैं। मैं यही बात थी कि क्या मतलब मोहब्बत है ना कुर्सी से आपको, कि जलसों में आप नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि तुम ऐसे हो और तुम ऐसे, और उसके बाद उसी की कैबिनेट के साथ आप बैठ के बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन आप ये देखें कि स्टेक्स क्या है। पीपल्स पार्टी का स्टेक ये है कि जरदारी साहब की ये शदीद ख्वाहिश है, बशमूल बिलावल भुट्टो साहब की खुद, कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो 3 कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून में वज़ारत उज़्मा के, नवाज शरीफ साहब खुद, शहबाज शरीफ साहब एंड मरियम जी। मरियम सिर्फ इस सूरत में कैंडिडेट हैं कि अगर वो पंजाब की सीएमशिप उनके हाथ नहीं आती तो। अब इस तरह के स्टेक्स जब आपके पास हों तो फिर आप पोजीशंस भी बहुत स्ट्रांग ले लेते हैं। ये इस पर इत्तफाक राय होने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बज़ाहिर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि नहीं जी हम रिजॉल्व कर लेंगे। वैसे बुखारी साहब, आपके गुफ्तगू से एकदम से मेरे ज़हन में एक बात आई है कि एक इंसान जो कभी असेंबली पर नहीं गया, उसे पता ही नहीं है कि किस तरीके से एक असेंबली प्रोसीजर सारा चलता है। ये उस्मान बुज़दार के बाद आई थिंक मरियम नवाजी, शी इज़ गोइंग टू बी द सेकंड लकीएस्ट कि जो पहली बार असेंबली में आ रही है, और पहली बार शी इज़ गोइंग टू बी द सीएम इफ प्रोबेबिलिटी। मैं आपकी इस बात से मुकम्मल तौर पर तो इत्तफाक नहीं करता, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखिए, एक तालिब इल्म जो है वो जरा लाइक होता है थोड़ा सा, एक जो है वो बिल्कुल मेरी तरह का जाहिल होता है। भाई बुज़दार साहब जो है ना, उन्होंने तो जो कुछ साबित किया है, मैं दोनों का कंपैरिजन नहीं करी, मैं कह रही हूं जगह है 2 लकीएस्ट लोग। करेक्ट, मेरी फॉर एवरी पॉलिटिशियन देयर ऑलवेज इज द फर्स्ट टाइम। हाँ, ये तो एक उसकी बात है। और दूसरा ये कि पार्टी मैंडेट जो बुज़दार साहब को कौन बर्दाश्त करता अगर उनके पीछे पार्टी का मैंडेट नहीं होता। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि वन शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, तो वो फौरी तौर पे जाके प्राइम मिनिस्टर बनने के बजाय मेरा ख्याल है सूबे में ट्राई कर लें अपने आप को, तो ज्यादा बेहतर होगा। हैविंग सेड दैट, ये ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है,
इसका अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि कुंडी साहब जो हैं, जो आजकल स्पोक्स पर्सन है, जो जुबान वो बोल रहे हैं, उससे तो लगता ये है, उन्होंने तो आज जो बात कही वो बहुत ज्यादा परेशान कौन है। उन्होंने कहा कि जी हम वोट देंगे पीएमएल के कैंडिडेट को और प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद अपोजिशन में बैठ जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप वोट दे के उनको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो अपोजिशन में और भी तो 100+ के करीब बंदा बैठा होगा, इंडिपेंडेंट है जो, वही तो अपोजिशन ही होगी ना। तो क्या आप उनसे हाथ मिलाने जा रहे हैं, जो कि नहीं मिलना है, क्योंकि खान साहब ने जेल से कहा है हर एक से बात हो सकती है, ना नून लीग से हो सकती है और ना पीपल्स पार्टी से हो सकती है। तो वो चूंकि ही इज द मैन हु कॉल्स द शॉट, मीनिंग देयर बाय कि वो हैं जो तय करते हैं कि उनकी पार्टी ने क्या करना है। सर ये जो वफादारियां भी बदल रही है इंडिपेंडेंट की, इसको भी चलते चलते जरा देखिए, ये हमेशा के इलेक्शन में होता है। जो इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं उनके पास चॉइस है, दे कैन मेक अ डिसीजन। लेकिन उन्हें हल्फनामे दिए हैं और इस्तीफे की खबरें। अब आप बात कर रही हैं उन लोगों की जिनका ताल्लुक पीटीआई से है और वो ज्वाइन कर रहे हैं, जो वसीम कादर हमारे जी सबसे बड़ी एग्जांपल तो ये है कल की। मेरा ख्याल है इसी की वजह से फिर ये खबर निकली कि जी पीटीआई की लीडरशिप ने अपने तमाम मुंतखब नुमाइंदों से इस्तीफे भी ले लिए हैं और एक हलफनामा भी लिया है कि वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, मगर अली गौहर साहब ने इसकी तरदीद की है। जी हाँ जी, उन्होंने किया, ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। हाँ जी। अच्छा जी, अब आप देखें, मंजरनामा हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। 4-5 स्लॉट्स ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी हुकूमत के लिए। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर नेशनल असेंबली, चेयरमैन सेनेट, ये तो हो गए वहां। और इधर इसी तरह से स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ऑपोजिशन लीडर एंड चीफ मिनिस्टर और इसी तरह से वहां। और एक ओहदा और होता है लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखें ना, अगर पीपल्स पार्टी फैसला करती है कि हमने अपोजिशन में बैठना है, बिलावल इज गोइंग टू बी द अपोजिशन लीडर। अपोजिशन लीडर कैसे बनेगा? वो 100 बाकी के भी तो बैठे हुए हैं ना, इलेक्शन होता है ना उसका भी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है। हैविंग सेड दैट, इसके अलावा क्या स्टेक्स हैं? इस वक्त ये तय हो रहा है कि पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग प्रेसिडेंटशिप देने के लिए तैयार है, चेयरमैन सेनेटशिप देने के लिए तैयार है, स्पीकर का उनको स्पीकर का ओहदा देने के लिए तैयार है, और बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टरशिप देने के लिए तैयार है। ठीक है जी। और जवाब में बाकी की जो पोस्ट, पंजाब का सीनियर वजीर भी। एब्सोल्युटली, ये हो गया जनाब। अब आगे चलते हैं जी। इसके अलावा जो स्टेक्स हैं 2.5 साल वाली, वो है कि ये भी बात कुंडी साहब ने की है कि ऐसा भी हो सकता है कि 2.5 साल के लिए वजीर आजम जो है वो बन जाए, अगर हुकूमत रही 3 साल की। फिर वो मतलब अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 3 साल तो बहुत लंबी मुद्दत आप दे रहे हैं। मेरे ख्याल लार्जेस्ट सर्विंग इज ये खान साहब का 4 साल का टेन्योर है और एक पीपल्स पार्टी का टेन्योर है 5 साल का। बाकी तो 2.5 साल 1.5 साल में वो भी सदर थे, यूसुफ रजा गिलानी फिर भी निकल गए थे। प्राइम मिनिस्टर की किस्मत में नहीं है 5 साल पूरे करना। एब्सोल्युटली। एक और बात जो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है करनी, वो ये कि जब इलेक्शन हो जाता है, जब रिजल्ट सामने आ जाते हैं, तो कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जो बैलेंसिंग फैक्टर बन जाती हैं, बैलेंसिंग वोट बन जाती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया बुखारी।